नमस्कार। आज के वीडियो में हम भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं की बात करेंगे। भारतेंदु युग के रचनाकारों में सबसे पहले नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। इतनी अल्प आयु में ही उन्होंने हिंदी साहित्य की इतनी बड़ी सेवा की। उनकी रचनाओं की संख्या बड़ी है। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं को समृद्ध किया और गद्य की अनेक विधाओं का परिवर्तन भी किया, यानी शुरुआत भी की। वे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने बांग्ला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और इसी समय 1868 ईस्वी में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका में साहित्यिक रचनाएं तो होती ही थी, इसके साथ ही तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार और टिप्पणियां भी होती थी। इसी पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील की और ग्रामीण गीतों के संकलन की योजना प्रकाशित की। 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने दूसरी पत्रिका निकाली, हरिश्चंद्र। इसका प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण था, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि स्वयं भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। बाद में उन्होंने इस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। 1874 ईस्वी में उन्होंने तीसरी पत्रिका निकाली, बाला बोधनी। यह पत्रिका स्त्री शिक्षा के लिए प्रकाशित की गई। भारतेंदु ने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे हैं और कई नाटकों का अनुवाद भी किया है। उनके मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, चंद्रावली, विशेष्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। इसके साथ ही उन्होंने अनेक नाटकों का अनुवाद भी किया। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक हैं विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने जीवन के कई क्षेत्रों से कथा वस्तुओं को चुना। उनके नाटक चंद्रावली में प्रेम के आदर्श को दिखाया गया है। नील देवी नाटक में पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक व्रत का चित्रण किया गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशेष्य विषमोषधम नाटक में देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थितियों को दिखाया गया है। प्रेम योगिनी नाटक में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है। नाटकों के अलावा भारतेंदु ने इतिहास ग्रंथ भी लिखे। उनके 2 इतिहास ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम। इसके साथ ही उन्होंने आत्मकथा विधा की शुरुआत के लिए एक आत्मकथ्यांश भी लिखा, जिसका शीर्षक है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत भी लिखे। उन्होंने सुदूर देहाती क्षेत्रों की यात्रा बैलगाड़ी से की। माना जाता है कि 1865 ईस्वी में उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा की, उसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनका परिचय बंगाल के नए साहित्यिक आंदोलन से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत जीवंत और मित्रपरायण व्यक्ति थे। उनकी जिंदादिली की सब कहानियां साहित्य क्षेत्र में ही विदित नहीं, बल्कि अनेक कहानियां काशी के लोक जीवन में भी प्रचलित हैं। उन्होंने अपने जैसे समान धर्मा साहित्यिक लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। उनकी रचनाएं छापी, इसलिए भारतेंदु युग में एक भारतेंदु मंडल भी बना। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के अत्यंत समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे। कहते हैं कि स्वयं काशी नरेश इनके घर आया जाया करते थे। उनका जीवन राजसी वैभव का था, किंतु भारतेंदु ने धन की सदैव उपेक्षा की। वे महान दानी थे। उनका अंतिम समय अभावग्रस्त बीता। भारतेंदु महान साहित्यकार ही नहीं, बल्कि महान इंसान भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय विचारों के देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य साम्राज्यवाद का विरोध करता है, देश की विषमता का चित्रण करता है, उसकी पीड़ा व्यक्त करता है और उस विषमता को दूर करने की प्रेरणा भी देता है। भारतेंदु के साहित्य में भक्ति, रीति और आधुनिक धाराएं शामिल हैं। उनका ऐतिहासिक महत्व आधुनिक साहित्य के परिवर्तन के रूप में है, क्योंकि नए बोध पर आधारित यह धारा ही विकसनशील थी। इन्हीं गुणों के कारण आधुनिक साहित्य के प्रारंभिक दौर को भारतेंदु युग कहा जाता है। प्रवृत्ति हिंदी साहित्य का विकास जिस जिस दिशा में हुआ, उस पर सबसे पहले भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकारों ने दृष्टि डाली। भारतेंदु मंडल के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई। उन्हें भी केवल 38 वर्ष की ही उम्र मिली थी। वे अत्यंत विनोदी किस्म के जीव थे। उन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली।
उनका मनमोजीपन उनकी रचनाओं विशेषतः निबंधों में दिखाई देता है। कुछ निबंध उन्होंने गंभीर ढंग से भी लिखे। उन्होंने अनेक नाटकों की भी रचना की, जिनमें महत्वपूर्ण है कली कौतुक रूपक, संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हठी हमीर, गोसंकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी आदि। उन्होंने दैनिक जीवन की घटनाओं पर और नए फैशन पर अनेक कविताएं लिखी। उनकी कविताओं का महत्वपूर्ण अंश यह है कि उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का नए बोध के साथ चित्रण किया। कविताओं के लिए आल्हा और लावणी जैसी लोक प्रचलित काव्य शैलियों का उपयोग किया। भारतेंदु युग के सबसे वृद्ध साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में 1844 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला। वे निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। उन्होंने कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की। इसके साथ ही उन्होंने कुछ बांग्ला नाटकों का भी हिंदी में अनुवाद किया। भारतेंदु मंडल के अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। इनका जन्म मिर्जापुर में 1855 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। आनंद कादम्बिनी नाम की पत्रिका भी उन्होंने निकाली। बाद में नागरी नीरद नामक पत्र निकाला। प्रेम घन जी निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक काव्य लिखा, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया। इनके साथ ही भारतेंदु युग के अन्य उल्लेखनीय साहित्यकार हैं लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह और राधाचरण गोस्वामी। लाला श्रीनिवास दास ने भी अनेक नाटकों की रचना की। प्रहलाद चरित उनका बड़ा नाटक है, जिसमें 11 दृश्यों को शामिल किया गया है। ताप्ता संवरण जो 1874 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा, इसमें ताप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा को दर्शाया गया है। इसके साथ ही रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक भी उस समय में चर्चित हुए थे। संयोगिता स्वयंवर इनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक है। आज की वीडियो में आपने भारतेंदु युग के रचनाकारों और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। आप इस सीरीज के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग के रचनाकारों और उनकी रचनाओं की बात करेंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।